अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ अस्मा शेख। वेलकम टू माय चैनल। हाजिर हूँ आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर। तो आज बात कर लेते हैं आंसू झील के बारे में। हिमालय का पहाड़ी सिलसिला पाकिस्तान की कुछ इंतहाई खूबसूरत और दिलकश झीलों का मस्कन है। आंसू झील इस पहाड़ी सिलसिले की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है। आंसू झील वादी कगान में मलका पर्वत के करीब वाक़या है। वादी कगान पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले मानसहरा में वाक़या है। आंसू झील की ऊंचाई और इस तक पहुंचने का रास्ता, इस शानदार झील तक पहुंचने का वाहिद रास्ता ट्रैकिंग है। अगर आप इस चैलेंज को लेने के लिए काफ़ी बहादुर हैं तो आप इलाज के लिए तैयार रहिए। कोई सड़क आंसू झील की तरफ नहीं जाती। पहले सैफुल मलूक से मलका पर्वत के 20 कैंप तक 5 से 6 घंटों की ट्रैकिंग और फिर ग्लेशियर को अबूर करना अपनी मंजिल तक पहुंचने का बेहतरीन तरीका है। आंसू झील को हिमालय की पहाड़ी सिलसिले की बुलंद तरीन झीलों में से एक समझा जाता है। आंसू झील की सतह समंदर से बुलंदी 4245 मीटर और 13,927 फुट है। आपको आंसू झील तक ले जाने के लिए सैफुल मलूक झील पर घोड़े दस्तयाब हैं। घोड़े की पीठ पर सवारी आपको आंसू झील तक और भी तेजी से ले जाएगी, लेकिन आपको पूरे सफर में एक गाइड की जरूरत होगी। कोई दूसरा घोड़ा इस ट्रैक पर नहीं चल सकता जबकि एक घोड़ा इस पर चल रहा है, क्योंकि ये ट्रैक छोटा और खतरनाक है। इस पर एक वक्त में सिर्फ एक घोड़ा ही चल सकता है। आंसू झील की दरियाफ्त के बारे में बताती चलूँ। इस झील को पहली बार पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के पायलटों ने 1993 में दरियाफ्त किया था। PAF के पायलट इस इलाके से निस्बतन कम ऊंचाई पर परवास कर रहे थे। यहाँ तक कि मकामी लोग भी PAF के पायलटों की दरियाफ्त से पहले इस अजूबे आंसू झील से बेखबर थे। इस झील का नाम आंसू झील जैसी शक्ल की वजह से रखा गया। उर्दू लफ्ज़ आंसू का मतलब अंग्रेज़ी में आंसू का कतरा है। इस झील को देखने का बेहतरीन नज़ारा ऊपर से या दूसरी तरफ से है। आंसू झील की अफसानवी तारीख कहा जाता है। मकामी लोक दास्तानों के मुताबिक कभी एक शहजादा हुआ करता था जिसका नाम किसी को नहीं मालूम। जिसको एक परियों की शहजादी से प्यार हो गया। शहजादा परियों की शहजादी से शादी करना चाहता था, लेकिन वो दोनों शादी ना कर सके क्योंकि इंसानों और परियों की शादी ममनू थी। इसलिए शहजादे को तकरीबन 12 साल तक बहुत सी रुकावटें बर्दाश्त करनी पड़ी ताकि वो परियों की शहजादी से शादी कर सके। एक सफ़ेद देव भी इस परियों की शहजादी से प्यार कर गया और वो भी इससे शादी करना चाहता था, लेकिन शहजादी ने इनकार कर दिया क्योंकि वो शहजादे से मोहब्बत करती थी। सफ़ेद देव ने परियों की शहजादी को अगवा कर लिया, लेकिन इसे शहजादे से मोहब्बत करने से नहीं रोक सका। इस हकीकत ने सफ़ेद देव को बहुत दुख दिया और रोने लगा। इसके नतीजे में आंसू झील बनी। आंसू झील की दुश्वार गुजार इलाके ने इस मुतअद्दिद फितरत से मोहब्बत करने वालों के लिए नाकाबिल रसाई बना दिया, जो इस झील के कुदरती हुस्न से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए इस वादी में आना चाहते हैं। इस खूबसूरत आंसू झील तक पहुंचने की कोशिश करने वाले सियाहों को मानना है कि अगर हुकूमत मुल्क के अंदर और बैरून मुल्क सियाहत को फ़रोग देना चाहती है तो इसे दुनिया भर में फितरत से मोहब्बत करने वालों के लिए इस ऊंचाई वाले इलाके को तरक्की देना शुरू कर देनी चाहिए। आंसू झील को सियाहों के लिए काबिल रसाई बनाने के लिए ट्रैक बनाए जाएं। ट्रैक आमतौर पर साल के बेशतर हिस्से में बर्फ से ढका रहता है। जुलाई ta अगस्त इस झील पर ट्रैकिंग करने का बेहतरीन वक्त है। आंसू झील तक कैसे पहुंचें तो बताती चलती हूँ कि आप कैसे आंसू झील तक पहुंच सकते हैं। जो सियाह आंसू झील का दौरा करना चाहते हैं वो 2 मुख्तलिफ रास्ते तैयार कर सकते हैं। पहला रास्ता झील सैफुल मलूक से आंसू झील तक पहुंचने के लिए। इस ट्रैकिंग को शुरू करने का बेहतरीन वक्त सुबह सवेरे है, क्योंकि रात को ट्रैकिंग इंतहाई मुश्किल हो जाती है। ऑक्सीजन की कम सतह इस मुश्किल की एक बड़ी वजह है। आप झील सैफुल मलूक से पैदल सफ़र शुरू करके आंसू झील तक पहुंच सकते हैं। इस वाक़ में 7 से 9 घंटे लगेंगे। इस सफ़र को 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, वादी से और फिर मलका पर्वत के अड्डे से आंसू झील तक।
دوسرا راستہ یہ ہے کہ گاؤں مہنداری سے آنسو جھیل تک پہنچنے کے لیے سیاحوں کے لیے آنسو جھیل تک پہنچنے کا دوسرا آپشن گاؤں مہنداری ہے۔ مہنداری گاؤں وادی ناران سے تقریباً 25 میل جنوب میں واقع ہے۔ اگلے گاؤں منور تک پہنچنے کے لیے مہنداری بازار سے جیپ لی جا سکتی ہے۔ 7 گھنٹے کی ٹریکنگ کے بعد ظاہر ہوتا ہے آپ اپنے سفر کے اختتام پر آنسو جھیل تک پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ آنسو جھیل اس مہم جوئی کے سفر کا آخری پڑاؤ ہے۔ جی تو یہ تھی ایک چھوٹی سی انفارمیشن آنسو جھیل کے بارے میں۔ امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔